ऑलराइट एवरीवन, नमस्ते। कैसे हैं आप सब लोग? क्या चल रहा है जीवन में? आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि आईएम में घुसने से पहले आपके पास क्या 4 स्किल्स होनी चाहिए। और ये क्वेश्चन आया था ओनिश राजवानी से। आप देख सकते हैं यहाँ पर, स्किल्स टू एक्वायर बिफोर गेटिंग इनटू आईएम। आई थॉट इट्स अ वेरी गुड टॉपिक, काफी अच्छा टॉपिक है, यूजफुल टॉपिक है। तो इस पर एक वीडियो बनाते हैं और इस वीडियो को एंड तक देख लेना तुम सब लोग। और तुम लोग सोच रहे हो कि मैं सूट में क्यों हूँ, क्योंकि आज हम लोग स्किल्स की बात कर रहे हैं, मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं और मैं अभी ऑफिस से आया हूँ। तो आई थॉट आई मेक दिस ब्यूटीफुल वीडियो और इसको एंड तक देखना। तो पहली बात, जब आप किसी आईएम्स में जाते हैं तो आपको पता होगा, आपने पढ़ा होगा, इन मेरी वीडियोस में भी देखा होगा कि बहुत टेंस, बहुत हेक्टिक लाइफ रहती है, बहुत बिजी शेड्यूल रहता है, सब चीज एकदम पैक रहती है। तो इट्स बेटर कि आप कुछ तैयारी करके जाएं पहले, क्योंकि आपके पास 1-2 महीने होते हैं। अगर आप उसमें कुछ बेसिक सीख लेते हैं तो अच्छा रहता है, थोड़ा एक एज रहता है और आप जब आईएम में घुसते हैं तो इतना डिफिकल्टी नहीं होती है। ओके, तो बेसिकली 4 से 5 चीजें हैं जो इंजीनियर्स हैं उनके लिए मैं लास्ट में बताऊंगा, 5वीं चीज, बट 4 चीजें बेसिकली 4 थिंग्स आर देयर जो आपको ध्यान में रखना चाहिए। सीख सकते हो, मैंडेटरी नहीं है भैया, ठीक है। जब हम गए थे तो हमारे सीनियर्स ने हमें बहुत सारा टास्क दे दिया था पहले से, लेकिन हर एक कॉलेज में होता है मुझे पता नहीं, बट ये मैंडेटरी नहीं है। इट्स अ गुड टू हैव थिंग्स व्हिच माइट गिव यू एन एज और आपको हेल्प करेगा ताकि आप जल्दी से शेड्यूल में घुस सकें, आपको कुछ जल्दी तुरंत वहां पर जाकर ना सीखना पड़े, राइट। तो नंबर 1 थिंग इज कम्युनिकेशन स्किल्स। मतलब कम्युनिकेशन स्किल्स आप सबका अच्छा है, अगर आप कैट लिख रहे हैं, आरसी लिख रहे हैं, आप आईएम में घुसने वाले हैं। बट क्या होता है, जब आप आईएम्स में जाते हैं तो बहुत सारी प्रेजेंटेशन बनानी पड़ती हैं, आपको बहुत बार आपको पब्लिक में बोलना पड़ता है। तो आपकी, और द गुड पार्ट ऑफ आईएम इज आपके पूरे ऑल ओवर इंडिया से वहां पर बच्चे आते हैं, राइट। जब मेरे कॉलेज में जब मैं था तो वहां पर कर्नाटका से, केरला से, गुजरात से, जम्मू कश्मीर से, नॉर्थ ईस्ट से, मध्य प्रदेश से, यूपी से, हर जगह से आते हैं, विदेशों से भी आते हैं। तो अगर आपको लोगों को इंप्रेस करना है तो गुड प्रेजेंटेशन स्किल्स, इंग्लिश लिखना नहीं बोलना भी आना चाहिए, क्योंकि अपनी हर एक टर्म्स में अगर 6 से 7 सब्जेक्ट होते हैं तो 3 से 4 सब्जेक्ट्स में कुछ ना कुछ प्रेजेंटेशन आपको देना पड़ता है और उस पर मार्क्स भी मिलते हैं। और मैंने देखा है हर एक ग्रुप में 1 या 2 लोग ऐसे होते हैं जो, जब दे आर वेरी वेरी गुड, वेरी वेरी वेल स्पोकन, बट जब वो 50, 60, 70 लोगों के सामने जाते हैं एंड देन दे गो सडनली ब्लैंक। तो थोड़ा प्रैक्टिस कीजिए इंग्लिश स्पीकिंग स्किल्स का, प्रेजेंटेशन स्किल्स का। और क्या होता है, जब आप बहुत सारी कमिटीज के लिए खड़े हो रहे हैं, स्टूडेंट काउंसिल के लिए, प्लेसमेंट काउंसिल के लिए, मैथ्स काउंसिल के लिए, फलाना काउंसिल के लिए, तो हर एक काउंसिल के लिए आपको प्रेजेंटेशन देना पड़ता है, आपको लोगों को कन्विंस करना पड़ता है। जब आप इमेजिन कीजिए, आप हॉल में हैं और 300 लोगों को आपको बोलना है व्हाई दे शुड वोट फॉर यू। तो उस टाइम पे अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है, आप डिसेंट कम्युनिकेशन स्किल्स हैं आपकी, तो वो आपको एक एज रहता है। तो दिस वाज कम्युनिकेशन स्किल्स। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सम सॉर्ट ऑफ हार्डकोर स्किल्स। ओके, तो आप जब एमबीए में जाते हैं, मुझे लगता है कि जब आप जॉब करते हैं एट अ मैनेजरियल लेवल, आप मोस्टली एक्सेल, आउटलुक और आप पीपीटी और कभी कभार डेटा क्रंचिंग सॉफ्टवेयर यही आप यूज करते हैं। तो आपका एक्सेल में आपको डिसेंट नॉलेज होना चाहिए। जब मैं एक्सेल बोलता हूं तो ऐसा नहीं कि आपको एडवांस आना चाहिए, मैक्रोज आना चाहिए, नहीं, बेसिक फॉर्मूलाज आने चाहिए, आपको वीलुकअप आना चाहिए, फॉर्मेटिंग आना चाहिए, पिवट आना चाहिए, कैसे डेटा को आप प्रेजेंट करते हैं, डेटा का बेसिक एनालिसिस कैसे कर सकते हैं, ये सब चीज आपको आनी चाहिए, बेसिक बेसिक। और अगर, और उसके बाद आपको पीपीटी भी आना चाहिए। पीपीटी मतलब पावर पॉइंट, क्योंकि आपको बहुत सारी प्रेजेंटेशन बनानी होती हैं और अगर आप अच्छी प्रेजेंटेशन बनाएंगे तो अच्छे से बोलेंगे तो अच्छे मार्क्स मिलेंगे। तो प्रेजेंटेशन का बहुत अच्छा आपको, मतलब समझ लीजिए कि क्या क्या चीज़ अवेलेबल होती है, कैसे बनाते हैं, ठीक है। उसके बाद, क्योंकि आप एक बिजनेस कोर्स कर रहे हैं, इट्स ऑलवेज गुड कि आप 1-2 अखबार पढ़ना चालू करें या फिर ऑनलाइन न्यूज़पेपर चालू करें। आपको पता होना चाहिए कि ऑल ओवर द वर्ल्ड और इंडिया में इकोनॉमी कैसे कर रही है, बिजनेस कैसा हो रहा है, स्टॉक मार्केट कैसे चल रहा है, फाइनेंस कैसे चल रहा है, वेंचर कैपिटलिस्ट कैसे चल रहा है, स्टार्टअप्स कैसे चल रहे हैं। तो जो भी बिजनेस से रिलेटेड सब्जेक्ट्स हैं आपको पता होना चाहिए। अगर आपको किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में रुचि है, फॉर एग्जांपल एचआरएम, फॉर एग्जांपल ऑपरेशंस, फाइनेंस, मार्केटिंग, तो आपको उसके बारे में पता होना चाहिए। और आपको किसी फंक्शन में रुचि है, जैसे सप्लाई चेन हो गया, सेल्स एंड मार्केटिंग हो गया, या फिर कोई इंडस्ट्री है जैसे आपका रिटेल हो गया, या फिर ऑटोमोबाइल हो गया, केमिकल्स हो गया, ई कॉमर्स हो गया, तो अगर आप थोड़ा सा पढ़ के जाते हैं पहले से, तो यू विल साउंड मोर स्मार्ट इन योर कॉन्वर्सेशंस ड्यूरिंग कॉलेज। क्योंकि कॉलेज में घुसते ही आपके समर इंटर्नशिप की तैयारी हो जाती है, फिर बहुत सारे केस कॉम्पिटिशन चालू हो जाते हैं, तो यू विल हैव सम बेस, राइट। उसके बाद हाँ, पॉइंट नंबर 4 इज मोस्टली फॉर नॉन इंजीनियर्स। अगर आप नॉन इंजीनियर
नो, इट्स फॉर इंजीनियर्स बेसिकली माय एरर। अगर आप साइंस बैकग्राउंड से आते हैं, फार्मास्यूटिकल से आते हैं, बीए से आते हैं, इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से आते हैं, लीगल से आते हैं, डॉक्टर हैं, एमबीबीएस हैं, तो ये सारी चीज़ों को आप लोगों को अकाउंटिंग नहीं पता होगा, आप लोगों को फाइनेंशियल मैनेजमेंट नहीं पता होगा, आप लोगों को इकोनॉमिक्स नहीं पता होगा, आप लोगों को जो मैनेक बोलते हैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग वो आपको नहीं पता होगा, लेकिन आप लोगों को कौन बहुत अच्छे से पता होगा, तो आपको उसमें एज रहता है। इकोनॉमिक्स माइक्रो मैक्रो नहीं पता होगा। अगर आप इसके बारे में थोड़ा पढ़ के जाते हैं तो आपको एकदम से शौक नहीं लगेगा। जब आप कैंपस में टीचर आपको पढ़ा रहा है तो आपको एकदम से शौक नहीं लगेगा, भैया कहाँ पे आगे क्या पढ़ा रहे हैं ये सब लोग। तो मैं बीकॉम बैकग्राउंड से था, तो मेरे लिए ईयर 1 टर्म 1 वॉज बहुत मक्खन, एकदम मलाई था, आसान ही से कर गया भाई, क्योंकि बेसिक पढ़ाते हैं, क्योंकि आपको वहाँ पर सारे बैकग्राउंड से लोग आते हैं, दे हैव टू ब्रिंग देम ऑल टू वन लेवल। सो फर्स्ट टर्म वॉज लाइक मलाई फॉर मी, मक्खन फॉर मी, बिकॉज आई वॉज फ्रॉम दैट बैकग्राउंड। तो अगर आप इंजीनियर हैं या फिर नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड से जाते हैं, तो अगर आप थोड़ा बहुत अकाउंटिंग, इकोनॉमिक्स, फाइनेंशियल मैनेजमेंट पढ़ लेंगे तो आपके लिए बहुत 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 अच्छा होगा। मैं इस वीडियो को बनाने के लिए कुछ इंटरनेट पे भी रिसर्च कर रहा था, जिसमें वो लोग बोल रहे थे कि आपको लीडरशिप स्किल्स आना चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन स्किल्स आना चाहिए, टाइम मैनेजमेंट स्किल्स आना चाहिए, ईमेल बनाना, ड्रेसिंग वेसिंग। बट यार अगर आप सॉरी, अगर आप सब कुछ सीख के जाओगे तो यार कॉलेज में क्या पढ़ाएंगे? ठीक है, अगर आपको ऑलरेडी लीडरशिप स्किल्स आता है, ऑर्गेनाइजेशन स्किल्स आता है, टाइम मैनेजमेंट आता है, ईमेलिंग लिखना आता है, ड्रेसिंग आता है, तो आर यू गोइंग एज अ स्टूडेंट और आर यू गोइंग एज अ टीचर, प्रोफेसर, राइट? सो दैट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ द कॉलेज, टू टीच यू। बट ऑफ कोर्स लीडरशिप स्किल्स आपके में होना चाहिए, थोड़ा बहुत ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए, कैसे ड्रेस करते हैं, कम्युनिकेशन करते हैं, वो सब बेसिक है। बट ये नहीं कि आपको सीख कर जाना, एकदम पेल के जाना, नहीं। बट जो मैंने स्टार्टिंग में आपको 3 चीज बोला, थोड़ा इंग्लिश स्पीकिंग स्किल्स, प्रेजेंटेशन स्किल्स, नंबर 2 इज योर एक्सेल एंड पीपीटी, नंबर 3 बिजनेस प्रेस, नंबर 4 अगर आप नॉन इंजीनियर, आप नॉन कॉमर्स है तो अकाउंटिंग, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, इकोनॉमिक्स एंड रेस्ट ऑफ कॉलेज आपको सब सिखा ही देगा, राइट? तो दैट्स इट। और मैं आप सबके सारे वीडियो को, सारे कमेंट्स देखता हूँ और सब पे रिप्लाई करने की कोशिश भी करता हूँ। अगर आपको कोई नेक्स्ट क्वेश्चन है तो मुझे नीचे बता देना कमेंट सेक्शन में, आई विल टेक इट अप। एंड थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। दूसरी वीडियो देखो और सब्सक्राइब मारो। टेक केयर, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।